इस शहर में कुछ नकली किन्नर अपना गुप्ता अंग कटा के मुसलमान के लड़के वो हम लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। इतना परेशान करे कि हम लोग हाई कोर्ट के जज साहब ने एसएसपी साहब को एक आदेश लिखा, लेटर लिखा कि महुआ जी के इलाके में अगर ये गुंडे जाए, ये बदमाश जाए तो इनका संज्ञान एसएसपी साहब को और थाने को तो क्या नाम हके कि इनको रोका जाए। इसके बावजूद भी ये लोग नहीं रुके। थाना कुतुब शहर में रात्रि में एक किन्नरों के आवास पर जाकर कुछ हथियारबंद लोगों ने एक घटना को खारिज किया, जिसमें कि पुलिस को जानकारी प्राप्त हुई और तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने के बाद बातचीत में और शुरुआती जांच में पाया गया कि किन्नरों के दो पक्षों में क्षेत्र के बंटवारे को लेकर झगड़ा चल रहा है, जिसके चलते ये घटना खारिज हुई है। इसमें प्रथम पक्ष ने दूसरे पक्ष के 4 लोगों के विरुद्ध एक तहरीर दी, लूटपाट की उसमें घटना बताई गई है। इस पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज किया है और जो तहरीर में नामित लोग हैं उनमें से 3 को हिरासत में ले लिया गया है। तीनों से पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में और जो अन्य साक्ष्यों में जो भी अग्रिम जांच में जो नाम सामने आएंगे उनके विरुद्ध भी इसमें कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो मुकदमे में नामित किए गए 4 में से 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और इसमें जांच की जा रही है। खुशी का माहौल होता है तो आपके घरों में बधाइयाँ लेने के लिए किन्नर आते हैं और किन्नरों को लेकर आपने देखा होगा पिछले काफी समय से जनपद सहारनपुर के अंदर सीमाओं को लेकर एक विवाद चल रहा है और वो विवाद इतना पहुंच जाता है कि विवाद आपस में एक दूसरे को लेकर खूनी संघर्ष तक वो मौके पर वो वारदात होने को। मगर जनपद सहारनपुर में जिस प्रकार पिछले 24 घंटे से एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है, उसको लेकर जनपद सहारनपुर के कप्तान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और उस वीडियो की तहकीकात करने के लिए ग्राउंड पर मैं उस किन्नर के आवास पर मौजूद हूं, जहां पर जिनके घर पर कुछ हथियारबंद लोगों के द्वारा लगाई जा रही है, वो तो ये खुद ही बताएंगी। जी महुआ, आप ही का नाम है? जी सर। क्या पूरा प्रकरण है? जैसे आप कि एक घर की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उसमें कप्तान साहब ने भी ये कहा कि उसमें कुछ 3 लोग पकड़े भी गए हैं। क्या पूरा प्रकरण है, शुरू से बताइए। मैं बताती हूँ जी। सारे सहारनपुर के देशवासियों को मेरी तरफ से राम राम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं सहारनपुर से गुड्डी जी की चेली महुआ बोल रही हूँ, उर्फ बिल्लो। हमारा एक बालकों का गद्दी बनी होती है, उसी पे हमारे एक क्या नाम स्टाम्प पेपर्स लिखे जाते हैं पंचनामे से, जो कि हम अपनी गद्दी के मालिक होते हैं। तो हमारे मेरे दाद गुरु को दिल्ली के हिजड़ों ने 65 साल पहले इस पूरे सहारनपुर का मालक बनाया, उसमें सबके अंगूठे हैं। इस आधार पर हम लोग इस इलाके को मांग रहे हैं। इस शहर में कुछ नकली किन्नर अपना गुप्ता अंग कटा के मुसलमान के लड़के वो हम लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। इतना परेशान करे कि हम लोग खराब हो चुके हैं। रोज हमारे पे मुकदमे डालते हैं, रोज हमें परेशान करते हैं, रोज हमें मारने की धमकियां देते हैं, रोज क्या नाम सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। हम 2-3 हैं यहाँ पे, अभी ये आए हैं, तो मैं यहाँ पे अकेली रहती हूँ। तो मेरे को इतना टॉर्च किया है कि मैं बहुत रेशन में होके मेरे दिमाग की नक चटके में मर जाऊं। तो फिर मैंने रीना के गुजरी के खिलाफ मैंने एप्लीकेशन डाली एसएसपी साहब को। एसएसपी साहब के जवाब दे दिया, तो फिर मैंने अदालत में अपना पंचनामा लेके मैं हाजिर हुई। उस आधार पर मैंने अदालत में मुकदमा डाला। उस आधार पर जज साहब ने पूरे जिले सहारनपुर का स्टे ऑर्डर मेरे नाम कर दिया, जो कि विरासत मेरे मालकों ने मेरे को दी थी। वो पूरा स्टे ऑर्डर पूरे जिले सहारनपुर में मेरे अलावा कोई नहीं मांग सकता। फिर उसके बाद में दूसरे जो नकली किन्नर है, उन्होंने मेरे साथ में गुंडागर्दी करी, आफत करी, बेइंतहा मेरे को परेशान करी। मेरी गलियों में ढोल के लगाई, उनके साथ में 10-10 हिजड़े, 20-20 हिजड़े, कम से कम भी 10-10 गाड़ियां उनकी गुंडों की रही। फिर मैं इनके खिलाफ मैं हाई कोर्ट चली गई, जो कि मेरे को परेशान कर रहे थे। तो मैं हाई कोर्ट इनके नाम लिख के मैं हाई कोर्ट में चली गई। हाई कोर्ट के जज साहब ने एसएसपी साहब को एक आदेश लिखा, लेटर लिखा कि महुआ जी के इलाके में अगर ये गुंडे जाए, ये बदमाश जाए
तो इनका संज्ञान एसएसपी साहब को और थाने को तो क्या नाम हक है कि इनको रोका जाए। इसके बावजूद भी ये लोग नहीं रुके। फिर इन्होंने इतनी घटना करी तो सारे दिल्ली रोड पे जाइएगा तो खेमका के पास में इन्होंने मेरा गल्ला छीना, ढोलक छीनी, जो कि सारे हिजड़ों पे वीडियो वायरल है। इन्होंने लूटपाट करके भी फिर ये कहा बोले हमने कुछ तेरा लिया, उसने कहा जी नहीं लिया। महुआ जी, जिस प्रकार आप बता रहे हैं कि 3 लड़के आपके ऊपर पिस्टल तानते हैं, तो उस समय आपने किस प्रकार अपनी जान बचाई और किसको सबसे पहले आपने फोन कॉल किया? जिस टाइम के वो उन्होंने कहा कि क्या नाम थारी बहन को नू तू करूं, जिस टाइम उन्होंने कहा तुम्हारी बहन को नू तू करूं, तो वो 1 मिनट से पहले मेरे चेले ने दरवाजा लगा लिया। बाहर से आवाज आई चोर 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 चोर, आ गए। उन्होंने आते ही मेरे दरवाजे पे सबसे पहले लात मारी। सारा सीसीटीवी कैमरों में सारी वीडियो है, सबके पास है, पूरे अखबार रिपोर्टरों के पास है, पुलिस प्रशासन के पास है। फिर मैं दरवाजे की तरफ डर के मैं छुपती रही, तो मेरे चेले ने कहा तू दीवार की तरफ छुप जा। मैं दीवार की तरफ छुपी तो उसने 3 बार पिस्टन बाहर से ऐसे ताना। हालांकि जब मैं रोने लगी, चिल्लाने लगी, मैं झुप्पे कहने लगी पुलिस पे फोन करी, आ जाओ पुलिस, आ जाओ पुलिस, तो उसके हाथ पैरों से काम नहीं किया। तो उसने चलाना चाहा, वो नहीं चला। फोन करा तो फिर एक पुलिस वाला यहाँ पे आ गया, तो वो खड़ा रहा। इतने में फिर सारे पुलिस वाले आ गए। तो जब तक के पुलिस वाले नहीं आए तो हम लोग घर से बाहर नहीं निकले। तो फिर वो क्या नाम इतना काम करके वो चले गए। वो सिर्फ क्या नाम फिर इसका हाथ पकड़ के मेरी अलमारी में लेके गए, जो मेरा सामान था वो उठा के लेके चले गए। अच्छा न, वो जाने, उसका ईमान जाने, जो मेरा उठा है वो सर मेरा उठा। अब महुआ जी, शासन प्रशासन से क्या कुछ उम्मीद रखते हैं? प्रशासन मेरा बहुत अच्छा है, मेरे कप्तान साहब बहुत अच्छे हैं, मेरा जितने भी मेरे क्या नाम अधिकारी हैं मेरे बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छा मेरा सहयोग कर रहे हैं। उनकी मैं शुक्रगुजार हूँ, उनका धन्यवाद करती हूँ। अपने में योगी जी से, अपने में मोदी जी से एक आगे हाथ जोड़ के विनती तो मैं करती हूँ। इन्होंने मेरा शासन प्रशासन ने, अखबार रिपोर्टरों ने मेरा बहुत साथ दिया, मेरा बहुत सहयोग किया। ऐसे में पुलिस वालों की, ऐसे में अपने योगी जी की, अपने में प्रधानमंत्री जी की मैं बहुत दिल से जान से आभारी हूँ। कानून हो तो ऐसा हो, वरना ना हो। चलिए, सबको राम राम, श्याम श्याम। तो चलिए, आपने देखा ये वो किन्नर परिवार था जिनके घर पर कल वो घटना हुई और उसको लेकर कप्तान साहब ने प्रतिक्रिया दी और जो स्थानीय पुलिस थी मौके पर पहुंचकर उन लोगों को अपनी कस्टडी में लिया। अब हालांकि देखना यह है कि इस प्रकरण में अब आगे की क्या कुछ कार्रवाई होती है वो आपको अगली वीडियो में हम दिखाएंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।